जैसे इस तरह की रहती है डिग्रीज, ठीक है। द एडजेक्टिव टॉपिक का नाम है द एडजेक्टिव्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो इसमें थोड़े कुछ फैक्ट्स रहते हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, पहले हम इसका बेसिक समझेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन आपके कहाँ से बनते हैं। मान लो हमारे पास में ये यहाँ पे मैं 3 सेंटेंसेस लिख रही हूँ। ओके, सो एग्जामिन दिस सेंटेंसेस। मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा यहाँ पे, मोहन इज अ नोबल बॉय, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा, मोहन इज नोबलर देन सोहन। थर्ड सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा, मोहन इज द noblest of all the boys। आई थिंक आपने ये पढ़ भी रखा होगा जूनियर क्लासेस में। देखो जो फर्स्ट सेंटेंस है, मोहन इज अ नोबल बॉय, मतलब मोहन एक नोबल बॉय है। तो ये डिग्री जो होगी हमारी वो कौन सी होगी, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव मतलब इसका कंपैरिजन किसी के साथ भी नहीं हो रहा है। दिस इज वेरी इजी। नाउ जो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास में वो है, मोहन इज नोबलर देन सोहन, ठीक है। नोबलर देन, यहाँ पे देखो जो मोहन है उसका कंपैरिजन किसके साथ में हो रहा है, सोहन के साथ में, ठीक है। और इस डिग्री को हम क्या, कौन सी डिग्री कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। अब इस डिग्री में आपने याद रखना है कि इस डिग्री में जो कंपैरिजन किया जाता है सिर्फ 2 लोगों के बीच में किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट में पॉजिटिव में क्या होगा, कहीं कंपैरिजन नहीं होगा, सिर्फ एक सिंगल पर्सन होगा, मोहन इज ए नोबल बॉय, दैट्स इट। नाउ मोहन इज नोबलर देन सोहन। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि मोहन और सोहन का 2 लोगों के बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है उसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। वन थिंग। सेकेंड थिंग आपने याद रखनी है कि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का यूज किया जाता है। और एक लगे हाथ एक और बात बता दूं, यहाँ पे देन और देन में डिफरेंस होता है। देन मतलब किसी चीज का कंपैरिजन, देन मतलब जब आप कहते हो कि ओके देन बाय बाय, ठीक है फिर बाद में मिलते हैं, ठीक है। सो ये प्लीज थोड़ा सा इस बात में ध्यान देना, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देन मतलब कंपैरिजन वाला देन आएगा। ओके, मोहन इज नोबलर देन सोहन। ओके, देन अब देखो यहाँ पे ये जो, ये मैंने आपको सिर्फ फैक्ट बताया है, ठीक है, ये वाला नहीं है, मैंने गलती से इधर लिख दिया है। मोहन इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल द बॉय। अब मोहन का कंपैरिजन यहाँ पे सब बॉयज के साथ में हो रहा है, तो उस डिग्री को हम क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। इस डिग्री को हम क्या कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सो इस तरह से ये हमारे पास में डिग्रीज होती हैं, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं, कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। और आपको एरर यहाँ से भी बनते हैं, मोहन इज द नोबलेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा हम इसके साथ में द का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा डिग्री के मतलब ये जो एडजेक्टिव है उसके आगे द का यूज किया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार आपको इस तरह से भी एरर आते हैं, जैसे मोहन इज, मैं सेंटेंस लिखती हूँ, मोहन इज द मोर noblest of all the boys। आपके पास में ये सेंटेंस दे रखा है, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में कभी भी द का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। और मोर नोबलेस्ट मैंने, ये भी आपका गलत है, क्योंकि
मोर नोबलेस्ट नहीं लिखते यहाँ पे, मोर इंटेलिजेंट लिखते हैं, क्योंकि नोबल, नोबरल, नोबलेस्ट आता है, और इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट आता है, तो यहाँ पे मैं इंटेलिजेंट लिखती हूँ। ठीक है, मोहन इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द बॉयज। जहां पे आपने एरर किस तरह से आप फाइंड आउट करोगे, बिकॉज कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में द का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका अगर आपको सेंटेंस में 3 आपको रॉन्ग दे रखे होंगे, एक आपको राइट दे के रखा होगा, या तो सेंटेंस आपको राइट इस तरह से दे रखा होगा, मोहन इज मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, देन सोहन, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, या तो आपको इस तरह से दे रखा होगा, ये भी ठीक है आपका सेंटेंस, दूसरा आपको इस तरह से दे रखा होगा, अगर सुपरलेटिव डिग्री के साथ में दे रखा होगा, लेकिन दोनों नहीं दिए जाएंगे। हमेशा जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो एक करेक्ट सेंटेंस दिया जाता है और 3 जो है वो रॉन्ग सेंटेंस दिए जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से भी हो सकता है, मोहन इज द, बस ये वाला, मोहन इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, या फिर आपको सेंटेंस ये दे रखा। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। प्लीज रिप्लाई थ्रू चैट बॉक्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट देखो आपके ये कहाँ कहाँ से बनते हैं क्वेश्चन, कहाँ से बनेंगे। कुछ आपके पास में डिग्रीज ऐसी होती हैं जिनके साथ में आप देन का यूज नहीं करते हो। ठीक है, और क्वेश्चन आपको वहीं से बनते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रही हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देखो, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके ऐसे एडजेक्टिव होंगे हमारे पास में, जिसका यूज हम सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के यूज में करेंगे, नेगेटिव डिग्री में सॉरी उसको हम लोग कंपैरेटिव और उसका सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये मैं लिख के दे रही हूँ यहाँ पे, जैसे इंटीरियर, इंटीरियर आ गया, एक्सटीरियर, देन मेजर, माइनर, परफेक्ट, एक्सीलेंट, इनका जो यूज किया जाता है, इनका यूज हमेशा हम लोग और भी हैं, राउंड, एक्सटर्नल, देन एवरलास्टिंग, स्क्वायर, इम्पॉसिबल एंड एब्सोल्यूट। ठीक है, इन सभी का यूज जो है हम ओनली पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, ओनली पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में इनका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल दूंगी, जैसे मिसेस तलवार is an excellent teacher, excellent teacher, इस तरह से ये क्या है आपका सारा पॉजिटिव है। नेक्स्ट है, देखो, अभी मैंने आपको समझाया कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसका यूज हम 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन के साथ करते हैं और हमेशा हम देन का यूज करते हैं,
मतलब than का यूज करके कंपैरिजन किया जाता है। बट क्वेश्चन आपको यहाँ से बनते हैं, सो प्लीज लिसन केयरफुली। इस तरह के जो सेंटेंसेस आपके पास में रहेंगे वहां पे कंपैरेटिव डिग्री में कभी भी देन का यूज नहीं किया जाता है। वहां पे देन के प्लेस में टू का यूज किया जाता है, मतलब देन का यूज हम वहां पे नहीं करेंगे और टू का यूज करेंगे। मैम बैक साउंड का इशू आ रहा है। ओके आपको डिस्टरबेंस हो रही है साउंड में? इको हो रहा है मीन्स साउंड में? स्विच ऑफ द फैन प्लीज। क्लियर नहीं आ रही, बीच में क्लियर नहीं आ रही मैम। प्लीज चेक नाउ, ओके। आप चेक करना। वैसे तो यहाँ से तो ठीक है, बट स्टिल मैंने फैन लगा रखा है, मे बी उस वजह से हो रहा होगा, आई डोंट नो। देख लेना थोड़ा। लुक, सो कंपैरेटिव डिग्री में मैंने आपको बताया कि हमेशा देन का यूज किया जाता है, ठीक है। बट कुछ एडजेक्टिव हमारे पास में ऐसे होते हैं जिनके साथ में हम क्या यूज करते हैं, जिनके साथ में देन के प्लेस में हम टू का यूज करते हैं। अब आवाज ठीक है? साउंड इट्स ओके? महेश, मेरे यहाँ से तो आई थिंक साउंड का इशू नहीं है, फिर भी प्लीज रिप्लाई। यस यस मैम यस। अब ठीक है? ओके। जी नाउ देखो, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ में हम टू का यूज करते हैं और क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से। अब आप लोग देखिए, फर्स्ट है सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, एंटीरियर, और प्रेफरेबल। ये जो प्रेफरेबल है ना, इसका मैं आपको आगे एक और फैक्ट बताऊंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आ चुका है, बहुत बार रिपीट हुआ है, सो थोड़ा प्लीज इसको, इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है, लास्ट में आपको बताती हूँ। देखो, ये जितने भी एडजेक्टिव होते हैं आपके पास में, आप इनके साथ में देन का यूज कभी भी नहीं करोगे, और क्वेश्चन आपको इनमें से कोई एक पूछा जाता है, और मेनली जो है वो जूनियर और सीनियर आते हैं। टेट और जेबीटी हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जूनियर और सीनियर बहुत बार पूछा जाता है। बट वी कांट टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क, इसलिए आपको सारे ही ये याद रखने हैं कि इसमें से हम लोग क्या है, इसके साथ में हम देन का यूज नहीं करेंगे, इसके साथ हम टू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसेस शर्मा इज जूनियर टू मिसेस वर्मा, ठीक है। सो इस तरह से आपने इसके साथ में देखो, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, बट हमने यहाँ पे देन का यूज नहीं किया है, हमने यहाँ पे टू का यूज किया है। क्लियर हो गया? ठीक है। उसी तरह से सिल्क इज सुपीरियर, चलो मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ। ओहो, आपने वो नहीं लिया इसका स्क्रीनशॉट आई थिंक ना, और मैंने नेक्स्ट पेज कर दिया, बैक पेज नहीं हो पाएगा। चलो अब वीडियो जब आप देखोगे तो प्लीज नोट डाउन कर लेना, मुझे लगा मैं स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगी। सिल्क इज इंफीरियर लिखते हैं, inferior than cotton, राइट है ना? इज दिस राइट? राइट सेंटेंस लिखा मैंने? नो मैम। हाँ, क्या आएगा यहाँ पे?
टू, यस वेरी गुड। यहाँ पे टू का यूज किया जाता है और इसी तरह से आपके सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा? सिल्क इज इंफीरियर टू कॉटन, या फिर कॉटन इज सुपीरियर टू सिल्क, इस तरह से। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल रॉन्ग है। इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। देखो, सुपरलेटिव डिग्री में कुछ भी नहीं होता, इस तरह का कोई मतलब पर्टिकुलर एडजेक्टिव नहीं दिया जाता है। सिर्फ उसके सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा ऑलवेज ऑलवेज आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसी से आपको एरर बना के दिए जाते हैं, जैसे पिछले पेज में मैंने आपको बताया। जैसे सारिका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे द का यूज किया है। या फिर इस तरह से भी आपको सेंटेंस एरर दे सकते हैं, सारिका इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। और सही सेंटेंस आपका इस तरह से रहेगा। मतलब जब भी आपके पास में इस तरह का सेंटेंस हो जहाँ पे आपको इस तरह का मतलब सुपरलेटिव डिग्री हो, तो आपने द का यूज करना है। ठीक है, एक सेंटेंस दे रही हूँ, प्लीज करेक्ट इट। ही इज wiser than इंटेलिजेंट। करेक्ट करिए इसको। इस तरह से भी सेंटेंस आ सकते हैं आपको, ये जरूरी ही नहीं है कि द के साथ ही सेंटेंस आएंगे। ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, क्या होगा? देखो, इसके लिए आपको डिग्रीज का आना जरूरी है। मतलब पॉजिटिव, कंपैरेटिव और जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती है ना, वो आपको आनी जरूरी है। ये आपको इसके बाद मैं बताती हूँ आपको किस तरह से डिग्री आप किस तरह से रिकॉग्नाइज करोगे और कैसी कैसी डिग्रीज रहती हैं। जैसे मैंने आपको वो करवाया था ना, नाउन के बारे में मैंने आपको वो करवाया था चैप्टर, जहाँ पे आप उसको नाउन को प्लूरल में चेंज करते थे। तो उसी तरह से, यस, कोई आइडिया है या फिर नो आइडिया? देन आई टेल यू। सर्कुलेशन रुक जाता है, मेरे पास लाओ। वेट, नो, देखो, मोस्ट भी नहीं आएगा मनु यहाँ पे। देखो, इस सेंटेंस का जो राइट है वो वाइस की डिग्रीज क्या होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि वाइस की डिग्री क्या होती है। वाइस क्या होते हैं? वाइस, वाइजर, सॉरी, नॉट वाइजर, मोर वाइज, वाइज एंड मोस्ट वाइज, ये डिग्री होती है। अभी तभी मैं कह रही हूँ कि आपको डिग्रीज के बारे में पता होगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सो ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, वाइजर दे रखा है, इट मीन्स ये सेंटेंस जो है वो क्या है? कंपैरेटिव डिग्री का है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। ओके, इस तरह से भी आपको सेंटेंस आ सकता है। हमें पता कैसे चला ये कंपैरेटिव है? क्योंकि दो लोगों के बीच में ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। एक दूसरी बात, हमें वाइजर दे रखा है, वाइजर मतलब वाइज, वाइजर, वाइडेस्ट कभी नहीं होता है। वाइज, मोर वाइज, मोस्ट वाइज। उसी तरह से इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। सो इस तरह के आपको थोड़ा सा ये गो थ्रू करना पड़ेगा कि किस तरह से आप जो है वो डिग्रीज के बारे में कर सकते हो, तभी आप जो एरर आएंगे आपको उनको आप करेक्शन कर सकते हो। ओके,
यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? मैंने आपको कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में प्रेफरेबल जो है उसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। देखिए जो प्रेफरेबल है, प्रेफरेबल का यूज जो है ऑलवेज हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, ठीक है। प्रेफरेबल, ठीक है, इसका यूज हम किस में करते हैं? जनरली हम लोग कंपैरेटिव डिग्रीज में करते हैं, ठीक है। और इसके साथ में मैंने आपको बताया था कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं ना और इसके साथ में क्या यूज किया जाता है? देन का यूज नहीं किया जाता है, इसके साथ में टू का यूज होता है, ठीक है। ये मैंने आपको कंपैरेटिव डिग्री में पहले ही बता दिया। अब देखिए अगर मैं इस तरह से सेंटेंस लिखती हूँ, ये भी आपको क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। आई होप कि ये सारे ही क्वेश्चन अभी के आपके एग्जाम्स में रिपीट हो जाएं ताकि आप उनको 101% करेक्ट करके आ जाओ, है ना। प्रेफरेबल देन दैट, इज इट राइट? ओके, टेल मी प्लीज। मैम टू। यस, तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि यहाँ से देन के प्लेस देन का यूज नहीं किया जाता है, हम यहाँ पे टू का यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या हो गया? सेंटेंस ये वाला राइट है, दिस इज मोर प्रेफरेबल टू दैट। ओके, बट टू तो लगता है प्रेफरेबल के साथ में, देन का कभी भी यूज नहीं किया जाता है। बट प्रेफरेबल के साथ में हम प्रेफर के साथ में हम रेदर देन का यूज भी कर सकते हैं। तो अगर पेपर में आपको टू नहीं दे रखा है और रेदर देन दे के रखा है प्रेफरेबल के सेंटेंस के साथ, तब भी आपका सेंटेंस ठीक है, ठीक है। तो किस तरह से? ये दोनों ही सेंटेंस ठीक होंगे, कैसे? देखिए, आई प्रेफर, अब प्रेफरेबल नहीं होगा ना यहाँ पे, ठीक है, आई प्रेफर होगा यहाँ पे, आई प्रेफर टी टू कॉफी, ठीक है। या फिर या सेंटेंस आपका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। आई प्रेफर टी, आई प्रेफर टी रेदर देन कॉफी, ठीक है। ये दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अगर टू नहीं दे रखा है ऑप्शंस में, रेदर देन दे के रखा है, तब भी आपका ये ठीक है, क्योंकि प्रेफरेबल के साथ ये दोनों ही हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एक ही नाउन या प्रनाउन के लिए दो एडजेक्टिव प्रयोग हुए हों, मतलब नाउन एंड प्रोनाउन आपके पास में एक ही है, ठीक है, और उसके साथ में टू एडजेक्टिव का यूज हुआ है, एग्जांपल से देखिए, टू एडजेक्टिव्स का यूज कर रखा हो, ठीक है, और दोनों को एक कंजंक्शन से जोड़ा गया हो, ठीक है, तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होंगे, अलग अलग डिग्री उस सेंटेंस में नहीं होगी। देखो, जैसे अगर बहुत ही हाई लेवल का पेपर आता है तो इस तरह का आपके पास में सेंटेंस दे सकते हैं। जैसे सेंटेंस है, गांधी जी वॉज द noblest and wiser of all the leaders। अब मैंने क्या कहा? ये सेंटेंस हमारा
क्या है, रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू रूल मैंने कहा अगर एक ही नाउन या फिर प्रोनाउन के लिए दो एडजेक्टिव दे रखे हो तो हमारे पास में नाउन क्या है, एक ही है, और एडजेक्टिव हमारे पास में दो हैं, नोबलेस्ट और वाइजर। ठीक है, तो इस केस में और एक ही कंजंक्शन से उनको जोड़ा गया है, किससे, एंड से। एंड इज योर कंजंक्शन। कंजंक्शन भी अब हम पूरा पढ़ेंगे अभी। अब अगर एक ही कंजंक्शन से जोड़ा गया है, ये क्या है, सबसे पहले तो आपको देखो एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन ये पता होने चाहिए, नाउन प्रोनाउन। ठीक है, सो ये क्या है आपके पास में, ये है आपके पास में एडजेक्टिव, दिस इज आल्सो एडजेक्टिव। ओके, और एंड, बट जितने भी होते हैं वो क्या होता है, कंजंक्शन, राइट। और ये क्या है आपके पास में, नाउन। ठीक है, सो एक ही सेंटेंस में अगर हमारे पास में एक ही नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो और एक ही कंजंक्शन से उनको जोड़ा गया हो और दो एडजेक्टिव हैं, वन एंड टू, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक डिग्री का यूज करेंगे, हम दो दो डिग्री को अलग अलग यूज नहीं करेंगे। अब ये हमारे पास में कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव, और ये कौन सी है, कंपैरेटिव। तो ऐसा नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। ये सेंटेंस हमारे पास में टोटली रॉन्ग है, बिकॉज एडजेक्टिव अलग अलग डिग्रीज है। राइट सेंटेंस क्या होगा, Gandhiji was the noblest and wisest of all the leaders. ठीक है, इस तरह से ये आते तो नहीं है, इतने टफ मुझे नहीं लगता, बट अगर बहुत ही हाई लेवल का आपको अगर क्वेश्चन पेपर आता है तब मे बी आ सकते हैं। ठीक है, आगे है, एक छोटे छोटे एडजेक्टिव होते हैं आपके पास में जो बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग होते हैं, कंफ्यूजिंग इन द सेंस कुछ एडजेक्टिव अर्थ में कंफ्यूजिंग होते हैं, मतलब उनकी प्रोनाउंसिएशन तो एक सी होती है लेकिन जब आप उनका यूज करते हो तब वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। और यहाँ मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है, मतलब मैक्सिमम टाइम्स जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, फर्दर एंड फर्दर। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, फर्दर नहीं पूछा जाता, फार्दर पूछा जाता है, ये वाला फार्दर। ठीक है, फार्दर एंड फर्दर, अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है, फार, फार्दर एंड फारदेस्ट। ठीक है, फार का मतलब क्या होता है, दूर, फर्दर मतलब वो कुछ ऐसी चीज जो कि डिले हो, मतलब उसको हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं। ठीक है, फर्दर, जैसे मैं अगर आपको मैं मैसेज दूंगी क्लास में कि जैसे मैंने मान लो फॉर एग्जांपल फर्दर की बात कर रही हूँ कि मैंने आपको मैसेज दिया क्लास में कि आज सैटरडे है और आज मैं क्लास नहीं लूंगी, 2-3 दिन तक मे बी मैं क्लास नहीं ले पाऊँ, तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि मेरा फर्दर मैसेज का आप वेट करना, मतलब अगला जो मैं आपको मैसेज दूंगी, फर्दर जो मैसेज मैं आपको दूंगी उसके बाद उसके लिए आप वेट करना। ठीक है, फार्दर का मीन होता है दूरी में और ज्यादा अधिक, मतलब दूरी है लेकिन कितनी है, बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल देखिए, शी लिव्स एट द फार्दर एंड ऑफ द लेन। ठीक है, समझ में आया। जैसे हम बात करते हैं जयपुर इज फार्दर देन शिमला। ठीक है, मतलब जो जयपुर है वो शिमला से बहुत ही ज्यादा दूर है।
इस तरह से, ठीक है। फर्दर का मतलब क्या होता है? फर्दर का मतलब होता है कि और आगे का, जिसको थोड़ा सा आगे खिसकाया जाए, ठीक है। जैसे आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर। मुझे आगे के मतलब और जो है वो ऑर्डर अभी तक नहीं मिले हैं, तो जब तक ऑर्डर नहीं मिलेंगे मैं ज्वाइन कैसे करूंगी, ठीक है। आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर, आगे के मुझे अभी ऑर्डर नहीं मिले हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये वाला मैंने आपको बताया कि बहुत बार ये रिपीट होता है फर्दर, तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है लास्ट एंड लेटेस्ट। लास्ट एंड लेटेस्ट, देखो लास्ट का आपको पता है, लास्ट मतलब आखिरी, अंतिम, ठीक है। जैसे लास्ट का एग्जांपल नहीं, ओरली बता रही हूँ। द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर वॉज बहादुर शाह जफर, ठीक है। मतलब लास्ट रूलर कौन था? बहादुर शाह जफर। बट लेटेस्ट क्या होता है? आप दुकान पे जाते हो ना कुछ भी परचेज करने, शॉपिंग करने, तो आप क्या बोलते हो? मुझे लेटेस्ट सूट दिखाना, मुझे लेटेस्ट शर्ट्स दिखाना। लेटेस्ट मतलब नवीनतम, एकदम फ्रेश, ठीक है। उस तरह से हम लेटेस्ट का यहाँ पे यूज करते हैं। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, मतलब आजकल की नवीनतम न्यूज क्या है? व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। ओके। आगे है बहुत इंपॉर्टेंट, लेटर एंड लेटर। वो वाला लेटर नहीं, लेटर एंड लेटर। एल ई वाला लेटर नहीं, एल ई वाला। ये दोनों ही जो एडजेक्टिव हैं वो किसके साथ में ये मतलब बताते हैं? टाइम के साथ में, ठीक है। लेटर मतलब बाद में। जैसे लेटर का एग्जांपल देते हैं, आई कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करूंगी, ठीक है। या फिर ही कम्स टू स्कूल, ही कम्स टू, ये इनमें बहुत स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, इसलिए एग्जामिनर इनको काफी पूछता है। सो प्लीज जो मैं ये करवा रही हूँ, थोड़ा सा नहीं, बहुत ध्यान रखना। ही कम्स टू स्कूल लेटर देन आई, ठीक है। अब देखो लेटर क्या होता है? लेटर होता है, लेटर क्या होता है? लेटर मतलब अगर हिंदी में बात करें ना, लेटर, लेटर अगर मैं हिंदी में आपको इजिली आपको याद रहेगा, वैसे तो ऐसे नहीं होता कि हिंदी ट्रांसलेशन इंग्लिश, लेकिन फिर भी बाद में, excuse me, बाद में। लेटर मतलब बाद वाला, ये याद रखना है आपने, ठीक है। हिंदी में याद रखोगे तो समझ में आएगा। ये बाद में और ये बाद वाला, बाद वाला। अगर यहाँ लेटर की बात करें तो मैं लिखूंगी यहाँ पे द लेटर पार्ट ऑफ, द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज बोरिंग। मतलब जो मूवी थी उसके जो बाद वाला पार्ट था वो बड़ा बोरिंग था, मतलब क्लाइमेक्स उसका बेकार था, ठीक है। और एक बात और रखना, कई बार ऑपोजिट भी आते हैं आपको। लेटर का जो ऑपोजिट होता है वो होता है फॉर्मर, ये ऑपोजिट है आपका। अभी क्लास आपकी लीव होने वाली है, अभी ज्यादा नहीं है ये, जो एडजेक्टिव थोड़े से ही हैं, बाकी मैं कल करवाऊंगी, ठीक है, बिकॉज अभी बीच में क्लास आपकी लीव हो जाएगी। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी क्वेरी है, एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, प्लीज
टेल मी।